हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम DFCCIL एग्ज़ाम जो आज यानी कि 17 दिसंबर को हुआ है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये स्टेज 2 का एग्ज़ाम था और मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि ए की जो सैलरी है वो बी से 25% ज़्यादा है। ए की सैलरी बी से 25% ज़्यादा है। इसका मतलब ए अगर 100, बी अगर 100 है तो ए 125 है। ठीक है, और ये इससे 25% ज़्यादा है, तो पूछा गया था ये इससे कितना कम है। तो आप देख सकते हो ये 25 कम है किससे, 125 से। 25 5 जा और इंटू 100 करेंगे तो 20, यानी कि 20% ये इससे कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन आया था कि 40 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इक्वल है 30 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के। तो आपसे पूछा गया था प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी हुआ है वो आप फाइंड करो। तो आप जानते हो कि SP अपॉन CP इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन 40। इसका मतलब CP 40 है और SP 30 है, तो आप देख सकते हो 10 रुपए का लॉस हुआ है किस पे, 40 रुपीज पे। ठीक है, तो 25 4 जा, तो 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि SP कम है CP ज्यादा है, तो लॉस हुआ है 25% का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में LCM पूछा गया था। LCM पूछा गया था 13 और 17 का। ठीक है, तो 13 और 17 क्योंकि दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, तो सीधा सीधा 13 इंटू 17, 17 3 जा 51, 5 और 71 जा और 5 221, तो 221 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि 13 27 और यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था 115 और 234। तो आप देख सकते हो ये इसका डबल से एक ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, डबल से दो ज्यादा करेंगे तो यहां 56 आ जाएगा। फिर इसके डबल से तीन ज्यादा करेंगे तो 115 आ जाएगा, और फिर इसके डबल से चार ज्यादा करेंगे तो 234 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 56 इसका आंसर है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था कि अगर मार्क प्राइस जो है वो 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो डिस्काउंट कितने परसेंट दिया जाएगा कि प्रॉफिट 35% हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट 35% हो जाए। तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, 50 माइनस, मान लो डिस्काउंट x है, तो 50x अपॉन 100 इक्वल टू 35। ठीक है, अब एलसीएम ले लोगे तो 150x अपॉन 100 इक्वल टू 15, 15 15 कैंसिल हो जाए, 0 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10%, यानी कि 10% का क्या दिया गया था, डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 100 रुपए की चीज थी, 50 रुपए का मार्क प्राइस हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना चाहते हैं 35 का, तो आप देख सकते हो कि 15 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा 150 पे, तो कितना आ जाएगा, सीधा 10% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि अगर 30% किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया जाए और फिर 30% घटा दिया जाए। ठीक है, तो पूछा गया था कि ओवरऑल क्या होगा, तो वही एक्स वाई वाले से कर सकते हो, 30 बढ़ाया फिर 30 घटाया अपॉन 100, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 9% का क्या हो जाएगा, 9% का आपका लॉस हो जाएगा, या 9% का डिक्रीज हो जाएगा प्राइस में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये 6 क्वेश्चन कर लिए, अब इनको इरेज कर देते हैं, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मोर देन
25 to 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया था कि एक स्क्वायर है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है, और उस स्क्वायर की जो पेरीमीटर है, आप जानते हो पेरीमीटर 4 इंटू ए होती है, उस स्क्वायर की पेरीमीटर रेक्टेंगल की पेरीमीटर के इक्वल है। लेंथ आपको दे रखी थी 12 और ब्रेथ आपको दे रखी थी 15। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 32 अपॉन 4, 4 8 जा 8 2 जा 16। तो आप जानते हो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 256, ये आपका एरिया हो जाएगा स्क्वायर का। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया था कि एक कोन और एक सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, कोन और सिलेंडर के वॉल्यूम का आपको रेशियो निकालना है। आप जानते हो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। बोला गया था कि दोनों की रेडियस सेम है, तो रेडियस सेम है तो दोनों को स्मॉल आर लिख देंगे, और कॉन की जो हाइट है वो 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो हाइट इसकी h है तो इसकी 3h हो जाएगी। एच एच कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1:1। ठीक है, 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया था। फोर्थ प्रोपोर्शन किसका, 18 36 72 का। तो इसको एक्स लेट कर लो, आप जानते हो 36 इंटू 72 इज इक्वल टू 18x, तो 18 2 जा और 72 2 जा 144, यानी कि 144 आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया था। ठीक है, आगे करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन में HCF पूछा गया था। ठीक है, HCF क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आपसे HCF पूछा गया था 9 27 और 252, इसका आपसे HCF पूछा गया था। तो 27/9 करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 आ गया। ठीक है, 9 नहीं था यहाँ पे, 81 था, सॉरी 81 27, तो 27 से डिवाइड करेंगे 81 में तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर 27 को 252 से करेंगे तो 27 9 जा होता है 243, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर उस 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9। HCF क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, एक इस तरीके से लाइन दी हुई थी, फिर दूसरे बॉक्स में यहां पर एक लाइन और इस तरीके से एरो दिया हुआ था, तीसरे बॉक्स में एक लाइन एक एरो और फिर एक और लाइन दी हुई थी। तो पूछा गया था कि फोर्थ बॉक्स में क्या आएगा, तो लाइन फिर एरो फिर लाइन और फिर एरो, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में एक मिरर इमेज का क्वेश्चन था, उसमें इस तरीके से एरो दे रखा था और यहां पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना रखा था, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, तो इसकी मिरर इमेज बतानी थी आपको। ठीक है, तो बहुत इजी ऑप्शन थे, ये एरो यहां रहेगा और ये यहां दूर रहेगा। ठीक है, और इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी, इधर बाहर की तरफ ऐसे बन जाएगी।
ठीक है, तो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया था कि 2,50,000 2,50,000 का एक प्रिंसिपल है और रेट है आपका 12%, ठीक है, और टाइम जो है वो है क्या आपका 2 ईयर्स। तो आपसे पूछा गया था कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 25,000, ठीक है, 2,50,000 इंटू 12 इंटू 2/100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये ऐसा ही निकालना था इसमें। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, उसमें पूछा गया था कि 1 रुपए जो है वो 20 साल में डबल हो जाते हैं, तो 100 रुपए का 200 रुपए बन जाता है कितने साल में, 20 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100 रुपए अर्न होते हैं 20 साल में, इसका मतलब 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया था, एक पाई चार्ट दिया हुआ था और उस पाई चार्ट में इस तरीके से कुछ दिए हुए थे, बोला गया था कि भाई एजुकेशन का 18% है और किसी चीज का 22% है, तो इसका इससे रेशियो निकालना था। तो 22 का 18 से रेशियो निकाल लेंगे तो 11:9 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और भी क्वेश्चन आए थे, डीआई का क्वेश्चन आया था। ठीक है, डीआई के 2-3 क्वेश्चन आए थे जिनमें एवरेज निकालना था, तो एक का आंसर तो 295 था एवरेज वाले क्वेश्चन का। ठीक है, डीआई का क्वेश्चन आया था 395, सॉरी, इसका आंसर आपका आया था 395, डीआई का क्वेश्चन था। और भी एक और डीआई का क्वेश्चन था, उसमें भी हाँ, एक डीआई का क्वेश्चन था, उसका 95% था आंसर, और एक और डीआई का क्वेश्चन था। ठीक है, तो 3-4 डीआई के क्वेश्चन थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, एवरेज पर बेस्ड थे 2-3 क्वेश्चन। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया था DFCCIL का स्टैब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था, तो DFCCIL का स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, 2006 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 18 फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन आपसे पूछी गई थी। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो थी वो किस डेट को थी, स्टार्ट हुई थी, किस डेट को चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे टू थाने। ठीक है, पूरा ऑप्शन में ये था, बॉम्बे से थाने ये चलाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन इन इंडिया, इंडिया में पहली इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 1925 में पहली इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था विस्टाडोम, विस्टाडोम ट्रेन जो है उसके बारे में पूछा गया था कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें ह्यूज ग्लास की विंडो होती है, ह्यूज ग्लास विंडोज होती हैं, और उससे जो बाहर का व्यू है बहुत अच्छे से देखा जाता है और एंजॉय किया जाता है। इस तरह का कुछ ऑप्शन था। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। पूछा गया था यूनेस्को की जो दार्जिलिंग रेलवे है, दार्जिलिंग रेलवे लाइन, उसको कब बनाया गया था या स्टार्ट किया गया था, तो 1881 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मैथ का, उसमें था एवरेज ऑफ
एवरेज ऑफ फर्स्ट 27 ऑड नंबर्स, ठीक है, पहले 27 ऑड नंबर्स का एवरेज। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है 27 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर बाई एन, एन स्क्वायर बाई एन, तो एन ही आंसर हो जाएगा, यानी 27 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 27 ऑड नंबर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे करते हैं, रेज कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्नेल्स पूछा गया था कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो साइन का रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ये कौन सा लॉ है, ठीक है, तो आप जानते हो ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है, ये स्नेल का नियम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था 29, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सैफायर, ठीक है, सैफायर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो 1.77 होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, आपसे पूछा गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आप जानते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 31, बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बोला गया था कि जो एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल आर इन, ऑप्शंस में दे रखा था सेम प्लेन, डिफरेंट प्लेन, तो सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन तो लाइट से ही आगे थे, डायरेक्ट ही आगे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्नेल्स लॉ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सैफायर 1.77 होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन याद आ रहा है रीजनिंग का, 111 222 का सम करते हैं तो 333 आता है, ठीक है, इस तरीके से दिए हुए थे 111 222 333, और इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे, तो प्लस का यहां पर लगेगा। एक और ऑप्शन में 309 था, तो इस तरीके से था, तो ये 309 वाला ही रॉन्ग था, क्योंकि ऐड करने से 309 नहीं आ रहा था, 319 आ रहा था, ठीक है, बाकी सब में ऐड होने से आ रहा था, तो ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, ठीक है, पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन आया था, पावर ऑफ लेंस, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू, तो पावर ऑफ लेंस आएगा, ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। 33 हो गए, आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर आपसे पूछा गया था, तो आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर जो है वो कितना है, 182 है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। आगे पूछा गया था मैगजीन नेम इन रेलवे में एक मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर होगा रेल बंधु, ठीक है, रेल बंधु उसका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, उसमें एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, मांडा मेला या ऐसा ही कुछ करके आया था, पूछा गया था किस स्टेट में होता है, तो झारखंड में ये
होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंट कोड। ठीक है, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंट कोड IBC किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, किस ईयर में ये लेके आया गया था। 2016 में ये आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो इनमें से कौन सा विच अमंग द फॉलोइंग इनमें से कौन सा इज नॉट यूज्ड टू रिमूव, इनमें से कौन सा रिमूव करने के लिए यूज नहीं होता है। रिमूव्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स में, तो प्लांट्स जो है ड्राई लीव्स को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सूखे पत्तों को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह, ये भी ठीक है। एक ऑप्शन था कि रेजिन्स एंड गम्स को रिमूव कर देते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, एक्सेस वाटर को कर देते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, और एक था, उसमें था आपका मतलब जो प्लांट के आसपास की जो अर्थ है, द अर्थ सराउंडेड बाय प्लांट। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन था, तो मेरे हिसाब से तो यही जो है होगा, क्योंकि ड्राई लीव्स की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, रेजिन एंड गम्स की फॉर्म में एक्सेस वाटर को भी करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन एज ऑफ 2023 के हिसाब से लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हुबली। ठीक है, इन कर्नाटका, हुबली इन कर्नाटका जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आगे 46 इसमें पूछा गया था जो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है या किस फॉर्म में जनरेट होती है, तो ATP की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको किस फॉर्म में प्लांट्स जो हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसकी एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और बाद में यूज करते हैं, बाद में यूटिलाइज करते हैं, तो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 एक मैथ का क्वेश्चन और था, 2.5 लाख ठीक है रुपए थे, और उस डिफरेंस पूछा गया था आपसे SI और CI का। ठीक है, तो 2.5 लाख था, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो था करके देख लेते हैं। ठीक है, 2.5 लाख था तो 25, ठीक है 2.5 लाख मान लो 2500 लेके चल रहे हैं। ठीक है, 12% के हिसाब से, तो 12% का मतलब क्या है, 3/25, तो 3/25 करेंगे तो 300 आएगा, यहाँ भी 300 आएगा, फिर 25 करेंगे तो 300, 3/25 करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा था तो 36 आ गया, और क्योंकि हमने जीरो कम लिए हैं तो 3600 इसका आंसर आया। ये डिफरेंस होता है तो 3600 आपका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है,
इसमें पूछा गया था जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है इमेज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया था, एक लेंस का क्वेश्चन था और उसमें जो डिस्टेंस दे रखी थी लेंस की वो 4 सेंटीमीटर दे रखी थी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दी हुई थी। और एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है कि क्या पूछा गया था, बस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कॉनकेव लेंस का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू इन 30 डेज। तो दोनों कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम या ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, 20 इंटू 30 अपॉन 50। ठीक है, तो ये आ जाए 60 अपॉन 5। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा 12। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया था कि 432 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ठीक है, 24 मीटर पर सेकंड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो 5 आवर्स इसका आंसर था। देख लेते हैं चेक करके कि इतना ही आ रहा है नहीं, तो चेंज कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा, चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 अपॉन 5। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व कर लो। 8 3 जा 8 5 जा 8 4 जा 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, क्वेश्चन नंबर 52। आगे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया था एक कार जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से हाफ डिस्टेंस कवर करती है, 20 किलोमीटर पर आवर से हाफ डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो सीधा सीधा 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा, तो ये आ जाए 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से वो डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 बोला था इंग्लिश और हिंदी का जो स्टडी करने वालों का रेशियो 4:5 है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 270 है, तो 9 की वैल्यू 270 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो पूछा गया था इंग्लिश में कितने स्टूडेंट है, तो इंग्लिश में 30 इंटू 40 यानी कि 120 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, 2 एटम है सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम होते हैं। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा था कि आयरन के ऊपर जो ब्राउनिश लेयर होती है, क्या वो कोरोजन है, हाँ वो कोरोजन है। ठीक है, पूछा गया था सिल्वर के ऊपर जो लेयर होती है, क्या वो कोरोजन है, तो सिल्वर के ऊपर आप जानते हो
ठीक है, और ग्रीन उस कॉपर के ऊपर जो ग्रीन लेयर होती है वो भी क्या होता है, वो भी कोरोजन है। ठीक है, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक लेयर होती है वो भी कोरोजन है। और वाटर के ऊपर जो जो स्टिल वाटर होता है उसके अंदर जो ग्रीन लेयर बन जाती है जिसे एल्गी कहते हैं। ठीक है, क्या वो कोरोजन का एग्जाम्पल है? नहीं, ये कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। तो यही आंसर सही हो जाएगा, नॉट नॉट ए कोरोजन प्रोसेस। तो ग्रीन लेयर जो बन जाती है रुके हुए पानी में वो कोरोजन नहीं है, वो क्या है, एल्गी है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा था कि इनमें से कौन सा एक सैनिटाइजेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, सैनिटेशन सिस्टम नहीं है, नॉट अ सैनिटेशन सिस्टम। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये सैनिटेशन सिस्टम है। ठीक है, नाइट सॉइल सैनिटेशन ये सैनिटेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाकी एक ऑप्शन था एक्सक्रेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये भी सैनिटेशन का है। ठीक है, और एक ऑप्शन और था वो याद नहीं है क्या था, तो ये पूछा गया था। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया था कि हाँ, पूछा गया था कि टू और मोर टू और मोर टू और मोर रिएक्टेंट्स का कंबाइन होके टू और मोर रिएक्टेंट्स का कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाना क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाने को क्या कहते हैं? तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें पूछा गया था 58 में कि जो ऑक्सीजन का जो रिडक्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन का जो रिडक्शन होता है उसको हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसमें पूछा गया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को सनलाइट की प्रेजेंस में मिला के फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। एक क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, mg क्वेश्चन नंबर 60 इसमें था MnO2 प्लस HCl। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ था H2O प्लस Cl प्लस ऐसा कुछ था। ठीक है, इसमें पूछा गया था किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो किसका रिडक्शन हुआ है, Mn मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। और भी एक क्वेश्चन आया था कॉपर सल्फाइड की कॉपर से रिएक्शन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो क्वेश्चन टोटल 60 क्वेश्चन हमने कर लिए आउट ऑफ 120।
ठीक है, 60 क्वेश्चन हमने 120 में से आपको करा दिए हैं। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे अभी तक इतने क्वेश्चन कोई नहीं करा पाया होगा, बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन मैंने याद किए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सोच सोच के इतने क्वेश्चंस मैं याद कर पाया हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों की हेल्प भी ली तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस पता चले, तो इतने क्वेश्चन कर पाए हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए तो उन्हें भी क्वेश्चंस पता चलेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है DFCCIL और रेलवे के जो क्वेश्चंस यूज किए, जो और पूछे गए थे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था, पिंक स्टेशन इन महाराष्ट्र। तो पिंक स्टेशन इन महाराष्ट्र कौन सा है? अमरावती स्टेशन। ठीक है, अमरावती स्टेशन जो है वो एक पिंक स्टेशन है महाराष्ट्र में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया था कि 1916 में, ठीक है, 1916 में कौन सा फेमस मतलब इंसिडेंट हुआ था? तो 1960 में कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उन दोनों का क्या हो गया था? रीयूनियन हो गया था। ठीक है, जॉइंट सेशन था ये लखनऊ में और इनका री एग्रीमेंट हो गया था, रीयूनियन हो गया था। ठीक है, तो ये 62 क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, बाकी आधे से ज़्यादा हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, 62 क्वेश्चंस। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन और मैं सेकंड पार्ट में अपलोड कर लूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।